बिहार के लाल ने खोल दिए बांग्लादेशी गेंदबाजों के धागे, नागिन डांस कराने वाले गेंदबाज मैदान से भागे। दोहरा शतक लगाकर ईशान किशन ने रच दिया इतिहास, मैदान पर फिर पैदा हो गए एक और वीरेंद्र सहवाग। बांग्लादेश में आए ईशान किशन नाम का तूफान, बुढ़े खिलाड़ियों का करियर खत्म, अब ऋषभ पंत को भी टीम में वापसी की दुआ मांगनी होगी। रोहित के चोटिल होने की इंडिया को थी टेंशन, लेकिन राहुल को एक फोन आया और कहा गया इस लड़के को खिलाओगे तो मैच जीत जाओगे। जैसे ही ऋषभ पंत को बिठाया और ईशान किशन का नंबर लगाया, ईशान के नाम का तूफान आया। जब ईशान ने चौकों और छक्कों की बारिश करनी शुरू की तो ऐसा लगा मानो ईशान के अंदर वीरेंद्र सहवाग की आत्मा घुस गई हो। ईशान ने सहवाग की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। एक समय ऐसा आया जब बांग्लादेश के गेंदबाज गेंद फेंकने के लिए तैयार नहीं होते दिखाई दिए। कप्तान कहते रहे जाकर गेंद खिलाओ और बांग्लादेश के गेंदबाज कहते रहे यार क्यों मेरी धुलाई करवाना चाहते हो। भारत को सबसे बड़ी टेंशन सता रही थी ओपनिंग बल्लेबाज की। ऋषभ पंत को ओपनिंग करवाकर भी देखा गया, बीच में भी खिलाकर देखा गया, लेकिन वो कहीं पर सेट नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही ईशान को मौका मिला, उन्होंने मौके पर चौके छक्के जड़ दिए और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि अब शायद कोई भारतीय उसे दोबारा तोड़ ना पाए। ईशान और पंत में आप किसे सपोर्ट करते हैं कमेंट में बताइए दोस्तों। लेकिन एक चीज जो बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मुकाबले में देखने को मिली वो ये कि किसी भी गेंदबाज के आगे ईशान किशन कमजोर पड़ते नहीं दिखाई पड़े। हालांकि इसी मुकाबले में विराट कोहली ने भी शानदार शतक जड़ा और वापस अपना खोया हुआ फॉर्म हासिल किया। कोहली को तो वैसे शतक जड़ने की आदत है, लेकिन ईशान किशन को तो खेलने के ही बहुत कम मौके मिले। काफी समय बाद ईशान को टीम इंडिया में शामिल किया गया था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी बल्लेबाजी करेंगे कि पूरी बांग्लादेशी टीम धराशायी हो जाएगी। आखिरी वनडे मुकाबले में ईशान ने 131 गेंदों पर 210 रनों की शानदार पारी खेली। इसमें उन्होंने 24 चौके और 10 छक्के लगाए। 160 के स्ट्राइक रेट से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ईशान ने गेंदबाजों के धागे खोल दिए। ईशान किशन को इस मैच के बाद अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि काम बोलता है। जिस बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से वनडे सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम के कंधे झुक गए थे, वहीं पर अब ईशान किशन ने भारत की लाज रख दी और बेहतरीन बल्लेबाजी कर दिखा दिया कि जब तक ऐसे शानदार बल्लेबाज टीम में रहेंगे तब तक भारतीय टीम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तब भारत की स्थिति खराब थी। टीम के धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और केवल 3 रन बनाकर आउट हो चुके थे। एक समय को तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच बुरी तरह हार जाएगी, लेकिन इसके बाद जब ईशान किशन ने चौके और छक्कों की बारिश शुरू की तब बांग्लादेश के गेंदबाज लट्टू की तरह मैदान पर नाचते दिखाई पड़े। शायद ही ऐसा कोई गेंदबाज बचा हो जिसको ईशान ने चौके और छक्के ना जड़े हों। ईशान किशन शुरुआत से ही आक्रामक मूड में दिखाई पड़े। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही ईशान किशन का अर्धशतक पूरा हो चुका था। जिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद भारतीय बल्लेबाजों से T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में की जा रही थी, उस भरोसे पर सिर्फ ईशान किशन खरे उतरे। लेकिन अर्धशतक जड़ने के बाद ईशान ने गियर बदला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए वो कब शतक के करीब पहुंच गए पता ही नहीं चला। शतक पूरा करने के बाद अक्सर कई खिलाड़ी उल जुलूल शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ईशान का शतक पूरा हुआ उन्होंने टॉप गियर लगाया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस शाकिब अल हसन ने इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशान किया था, ईशान के सामने वही 27वां ओवर लेकर आए थे, लेकिन ईशान ने शाकिब का धागा खोल दिया। पहली गेंद अंदर की तरफ आ रही थी और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरत चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर पैरों का इस्तेमाल और डीप मिड विकेट के ऊपर से 80 मीटर का छक्का लगाया। इसके बाद तो ईशान किशन और ज्यादा आक्रामक हो गए और 35वें ओवर में ही उन्होंने अपना दोहरा शतक लगा लिया। इस दोहरे शतक को देखकर जहां वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की फैंस को याद आ गई, वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी ईशान किशन को शानदार पारी के लिए बधाई दी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वर्ल्ड कप में शिखर धवन की जगह ईशान को खिलाना अच्छा होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं।